नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कभी कभी गोट्स यानी बकरियां भी ईश्वर अल्लाह के कारनामों पर पानी फेर देती हैं। 6th सेंचुरी आयशा जो मोहम्मद की पत्नी थी, उनने अपनी रवायत में बताया है कि उनके तख्त के नीचे कागज पर लिखी 2 आयतें थीं और जब वह रसूलुल्लाह की वफात यानी मृत्यु में व्यस्त थी तब घर की पालतू बकरी उन 2 आयतों को खा गई। उसमें से एक आयत थी रजम यानी पथराव की और दूसरी आयत थी रजा अतल कबीर यानी बड़ों को दूध पिलाने के बारे में। बकरा ईद जो अब्राहम द्वारा अपने दूसरे पुत्र इसहाक की कुर्बानी चढ़ाने के एवज में शुरू हुई थी, उसका बदला भले ही बकरों ने न लिया हो, लेकिन बकरियों ने समय समय पर इस तरह की घटना जरूर घटाई है। ऐसी ही एक घटना हुई भारत में। व्याकरण महाभाष्य के कई पृष्ठ गायब हैं और अब उन अनुपलब्ध पत्रों के कारण रिक्त स्थानों पर लिखा है अजाभी भरछित मिततम, अर्थात वह अंश बकरियों ने खा लिया। और ऐसी ही कुछ आज की तथाकथित गीता में भी देखने को मिलता है, जिसके 45 श्लोक गायब हो चुके हैं। क्या ये भी बकरियों या गाय खा गई हैं या ईश्वर ने यू टर्न मारते हुए उसे वापस ले लिया है? दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद गीता की संपूर्ण सच्चाई आपके सामने होगी, तार्किक रूप से, फैक्ट के रूप से और पूरे तथ्यात्मक रूप से। दरअसल गीता में आज 700 श्लोक मिलते हैं, जबकि महाभारत के अनेक संस्करण में यह 745 श्लोक बताए गए हैं। भीष्म पर्व के 43-45 में लिखा है, उसका मैं हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। गीता में श्री कृष्ण के 620 श्लोक हैं, अर्जुन के 57, संजय के 67 और धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है, यानी टोटल 745। जबकि वर्तमान में आज जो गीता की पुस्तक देखने को मिलती है उसमें कृष्ण द्वारा कहे 574 श्लोक मिलते हैं, यानी कि 46 श्लोक गायब हो चुके हैं। अर्जुन के 84 श्लोक मिलते हैं, यानी कि पहले 57 थे, अब इसमें 27 श्लोक एक्स्ट्रा आ गए हैं। यानी बकरियां और गायें सिर्फ श्लोक खाती नहीं थी बल्कि कुछ देती भी थी। शायद यही कारण है कि भारत में गाय का गोबर और मूत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पर है। इसी तरह संजय के 41 श्लोक मिलते हैं, कभी ये 67 थे। इसके 26 श्लोक कहाँ चले गए? यानी आज जो गीता हमें परोसी गई है उसमें से कुछ श्लोक शहीद हो चुके हैं, कुछ जोड़ दिए गए हैं और टोटल 45 श्लोक गायब हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि गीता कब लिखी गई? अगर इस प्रश्न का उत्तर हम खोजें तो हम पाएंगे कि विभिन्न इतिहासकार विद्वान अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग इसे ईसा पूर्व 200 ईयर्स से लेकर दूसरी सदी के बीच की रचना बताते हैं। हालांकि इसका वे कोई भी प्रमाण अब तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग इसे गुप्त काल की रचना बताते हैं और उसका आधार वो अन्य कुछ किताबों में लिखे चुने बातों को जोड़ तोड़ कर करते हैं। हालांकि जिन किताबों का वो हवाला देते हैं वो भी किताबें 19वीं और 20वीं सदी में लिखी गई है, इसीलिए वो भी पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती है। और अगर आप पूरे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि गीता की रचना देवनागरी लिपि में हुई है। उसके श्लोकों की जो शैली है, उसकी जो लिपि है, उसके आधार पर ऐसा लगता है जब देवनागरी लिपि पूरी तरह से विकसित हो गई तब जाकर वह कंपाइल की गई है, लिखी गई है। यानी उसकी रचना 10वीं सदी के बाद की ही है। और खास बात यह है कि 10वीं सदी से पूर्व न तो महाभारत का लिखित कोई प्रमाण मिला है और न ही गीता का कोई लिखित प्रमाण मिला है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों के सारे ग्रंथ ही 10वीं सदी के पूर्व में लिखे हुए नहीं पाए गए हैं। कुछ अन्य प्रमाण देखें। गीता में ब्रह्म सूत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अध्याय 13 के 4th श्लोक में लिखा है ब्रह्म सूत्र पदय, यानी जब गीता की रचना हो रही थी तब ब्रह्म सूत्र पहले से मौजूद था। अब ब्रह्म सूत्र में बुद्ध दर्शन के 4 प्रकार वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार और माध्यमिक का खंडन दिया हुआ है। यानी ब्रह्म सूत्र की रचना तब हुई थी जब बौद्ध मार्ग पूरी तरह से वर्चस्व में था और कोई दूसरा संप्रदाय या कोई दूसरी विचारधारा उठने का प्रयास कर रही थी। तब उसने इसके खंडन के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की। खास बात यह है कि 8वीं सदी के जो शंकराचार्य हैं उन्हीं का सबसे पहला भाष्य बताया जाता है ब्रह्म सूत्र पे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य के पूर्व किसी का भी भाष्य ब्रह्म सूत्र पर उपलब्ध नहीं है और
और खुद शंकराचार्य का जो भाष्य बताया जाता है वह भी शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि वह 13वीं सदी के आनंद तीर्थ, जिनका नाम माधवाचार्य था, वही शंकराचार्य के जीवनीकार थे और उनकी सारी बातें उन्होंने लिखी है, ऐसा प्रचारित किया गया है। यानी कि 13वीं सदी के बाद की ही ये सारी रचनाएं हैं। अब कुछ लोग आजकल योग योग चिल्लाते रहते हैं, तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुद्ध दर्शन का जो योगाचार था उसका विकास असंग और वसुबंधु नाम के भाइयों ने ईसा से 350 ईस्वी पूर्व ही कर दिया था। इसके बाद योगाचार इतना प्रसिद्ध हुआ कि वह पूरे भारत में छा गया और 8वीं सदी बाद जब बौद्ध मार्ग, जैन मार्ग को खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा और उसके बाद ही उसके खंडन के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की गई होगी। तो कुल मिला के गीता में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख मिलता है और ब्रह्मसूत्र में बौद्ध मार्ग का खंडन मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि गीता की रचना काफी बाद में हुई है। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे कि क्या गीता वेदव्यास की रचना है जो महाभारत के ही पात्र हैं, और क्या यह महाभारत काल में ही लिखी गई थी? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणों की कोई भी रचना 10वीं सदी के पूर्व लिखित में नहीं मिली है। इसीलिए ये कहना कि महाभारत काल में कुछ लिखा गया था या महाभारत काल नाम का कोई चीज था, यह पूरी तरह से फर्जी बात है। महाभारत की ही किताब अगर आप खोलें तो उसके अश्वमेधिक पर्व 16 सूक्त के 6 और 7 श्लोक देखें तो वहाँ पे लिखा है, अर्जुन, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव जब हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए और युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ गए तो कृष्ण द्वारका को लौटने के लिए तैयार हो गए। इस पर अर्जुन उनसे कहने लगे और जो उनने कहा वही बात 6 और 7 श्लोक में लिखा है। इसे ध्यान से सुने। केशव, आपने सौहार्दवश पहले मुझे ज्ञान का जो उपदेश दिया था वह सब ज्ञान मुझे इस समय चित्त के विचलित हो जाने के कारण भूल गया है। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। आप जल्दी ही द्वारका को जाने वाले हैं, अतः वह सारा ज्ञान मुझे एक बार फिर से सुना दीजिए। यानी महाभारत खुद कह रहा है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तब किसी ने भी उसे लिखा नहीं था या कोई पुस्तक के रूप में नहीं था, तभी अर्जुन को फिर से कृष्ण से ही कहना पड़ गया कि आप ही मुझे सुना दीजिए। अब अगर किसी ने कहीं लिख दिया होता तो अर्जुन को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहां से लेकर पढ़ लेता। यहाँ पे यह बात भी गौर करने वाली है कि यहाँ पे अर्जुन ने न तो गीता का नाम लिया, न भगवद गीता का नाम लिया, न श्रीमद् भगवत का नाम लिया, यानी ये नाम उस समय नहीं थे। तभी अर्जुन यह कहता है कि आपने जो ज्ञान दिया था। अब जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक के अनेक शिलालेखों पर भगवत शब्द बुद्ध और अनेकों बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है और पुरातात्विक प्रमाण के अनुसार भगवत शब्द बौद्धों का है, ये पाली शब्द है और बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया है। भरहुत स्तूप पर लिखा है भगवतो बोधि सालो, भगवतो कोड़ा गमनसस बोधि और विपस्सिनो बोधि, भगवतो ककुसंधसस बोधि, भगवतो कश्यप बोधि। तो वहाँ पे 5 बुद्धों का नाम आता है जिनके आगे भगवत शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वास्तविक इतिहास में भगवत शब्द बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। अब जरा इस बात पर गौर करें कि जब अर्जुन ने ज्ञान फिर से कृष्ण को सुनाने को कहा तब कृष्ण ने क्या रिप्लाई दिया। इसका जिक्र अश्वमेधिक पर्व 16 सूक्त के 9 से 12 श्लोक के बीच में मिलता है। मैंने तुझे गुप्त व सनातन ज्ञान सुनाया था, वह ज्ञान आज मुझे सारा फिर से याद आना संभव नहीं, अतः वह ज्ञान मैं पूरी तरह फिर से नहीं कह सकता। मैं वह ज्ञान पूरी तरह फिर से कहने में असमर्थ हूँ। महाभारत के इस श्लोक से कई बातें साफ हो जाती है। पहली बात कि अर्जुन ने भी उस ज्ञान को न गीता कहा न भगवत गीता कहा, कृष्ण ने भी उस ज्ञान को न गीता कहा न भगवत गीता कहा न श्रीमद् भगवत गीता कहा। यानी जब यह किताब ब्राह्मणों ने लिखी तब उनने खुद से भगवत शब्द इस्तेमाल कर दिया और गीता जिसका मतलब होता है गाया गया, वह भी नामकरण इनने खुद किया है। दूसरी बात कि कृष्ण को खुद ही वह उपदेश याद नहीं है और न ही अर्जुन को। कृष्ण भी असमर्थ है बताने में और अर्जुन के पास भी कोई अन्य डेटा उपलब्ध नहीं है कि जहां से वह उस ज्ञान को फिर से जान सके। तीसरी बात कि महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन को कृष्ण का उपदेश याद नहीं है, कृष्ण को खुद वह उपदेश याद नहीं है और न ही किसी ने उसे रिकॉर्ड कर रखा था, तो यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि आज जो आपके पास गीता परोसी गई है वह किसकी रचना है और वह कहां से टपकाई गई है। कौन कृष्ण और अर्जुन के नाम पर आपको अपनी रचना पकड़ाकर खेल गया है। साथ ही यह भी गंभीर प्रश्न है कि बुद्ध का नाम भगवत शब्द के नाम पर भगवत गीता कहां से और किसने परोसा है। जानकारी के लिए बता दूं कि संजय की जो दिव्य दृष्टि बताई गई है वह उस संवाद को देखने सुनने में सक्षम नहीं था,
इसीलिए यह दलील देना कि संजय या धृतराष्ट्र ने वह सुना था वह खुद को बेवकूफ साबित करना है। यानी आज की गीता जो आपके पास उपलब्ध है वह किसकी रचना है यह तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या वेद व्यास ने ही गीता और महाभारत की रचना की थी या कोई और इसका रचनाकार था। दरअसल इतिहास को ब्राह्मणवादियों ने बिल्कुल ही हास्यप्रद बना दिया है। पुरातात्विक प्रमाणों से यह पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि 10वीं सदी पूर्व धम्म लिपि, जिसे कि ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है, का प्रभुत्व था और जितने भी शिलालेख मिले हैं वो सारे इसी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ अन्य लिपियां भी इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन वो लिपियां जो ब्राह्मण ग्रंथों के लिए इस्तेमाल होती हैं वह नहीं है। ब्राह्मणों की लिखी हुई सारी कथा कहानी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है, जो 10वीं सदी के बाद में प्रयोग आनी शुरू हुई। यानी कि अगर महाभारत या गीता किसी ने लिखा भी है तो 10वीं सदी के बाद का है। अब आपको ये सोचने वाली बात है कि वह वेद व्यास है या कोई ब्राह्मण व्यास है। यहाँ तक कि वो खुद ही यह प्रचार करते आए हैं कि अलब्रूनी तक ने भी कह रखा है कि 11वीं सदी तक जब वो आया था तब वो सिर्फ रट्टम तोता लगाते थे, यानी कि वो लिखते पढ़ते नहीं थे, सिर्फ रट्टू तोता थे। अब सोचने वाली यह बात है कि 1600 सालों तक जब पूरा भारत लिख रहा था, पढ़ रहा था, पूरी दुनिया से देश विदेश से छात्र आते थे भारत में लिखने पढ़ने के लिए, तब ब्राह्मण उस समय लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो फिर सारी ग्रंथों की रचना कैसे की। और बाकी के जो बुद्धिस्ट थे वो तो शिलालेख लिखवा रहे थे, वो तो लिखना पढ़ना जानते थे, उन्हीं की सारी चीजें मिलती हैं। इसको थोड़ा और गहराई से समझे, सारा घालमेल यहीं पे है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले बुद्धिजीवी वर्ग उसे इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पे पिछले 20-25 सालों में जब सेलुलर फोन आया तब इसका इस्तेमाल पहले बुद्धिजीवी वर्ग ने किया, फिर यह धीरे धीरे आम पब्लिक में आने लगा और 25 साल में पूरे विश्व के कोने कोने में यह पहुंच गया। तो सोचिए जब 25 साल में ही यह कोने कोने में पहुंच गया तो ब्राह्मणवाद 1600 सालों तक लिखना पढ़ना नहीं जाना। जब लिखने की तकनीक आ गई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इससे तो दो ही बातें पता चलती है, या तो ब्राह्मण उस समय था ही नहीं, या फिर ये सारी की सारी रचना ही इधर मुस्लिम काल में की गई है और यह झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है, रटते हुए आया था। यानी सीधी सी बात है, महाभारत और गीता दोनों की रचना कागज पे ही हुआ है और कागज पे ही सारी लड़ाई और सारी कहानी कही गई है। अगर आप महाभारत के आदि पर्व ही पढ़ लें तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके अनुसार महाभारत की रचना 3 अलग अलग लोगों ने की है। आदि पर्व के अध्याय 62 में सूक्त 1 के 81 श्लोक और 62 के 20 श्लोक के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने 8800 श्लोक की रचना की थी, जिसका नाम उसने जय रखा था। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने तो कतई नहीं की। महाभारत के अनुसार जय की रचना कृष्ण द्वैपायन व्यास ने की थी। अब उसके बाद इसी आदि पर्व के सूक्त 1 के 101-102 श्लोक से पता चलता है कि वेंसपायन नाम के व्यक्ति ने इसमें बहुत सारे श्लोक जोड़ दिए और संख्या इसकी 2400 कर दी। अब जय से इसका नाम बदलकर भारत संहिता हो गया, यानी भारत संहिता की रचना किया था वेंसपायन ने। इसी आदि पर्व के सूक्त 1 के 274 श्लोक के अनुसार उग्रश्रवा सौती ने उसमें बहुत सारे श्लोक जोड़कर उसकी संख्या 96,244 कर दिए और इसका नाम महाभारत कर दिया। आप सभी लोग यह बात गांठ बांध लीजिए कि आज जो महाभारत उपलब्ध है, जिसके श्लोक की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है, उसकी रचना उग्रश्रवा सौती ने किया था। यानी कि गीता भी अलग से रचना करके महाभारत में बाद में घुसपैठ कराई गई है। और जाते जाते यह भी बता दूं कि जिस तरह पाली का भगवद शब्द जो बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है, उस शब्द को इस तथाकथित गीता के नाम के आगे श्रीमद् भागवत गीता कह के नामकरण किया गया है, उसी तरह बुद्ध का अतो दीपो भवः यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो की तरह गीता में भी चैप्टर 18 63 श्लोक में लिखा है, विचार विमर्श के पश्चात अपने विवेकपूर्ण आचरण करो। अर्थात गीता का सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि भीतर के जो मटेरियल हैं वह भी बौद्ध दर्शन से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। दोस्तों अगली वीडियो में आपको और भी ज्यादा रोचक बातें जानने को और सुनने को और देखने को मिलेगी पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भगवत गीता की सच्चाई सबको पता चल सके और सभी जागरूक होकर वैज्ञानिक चिंतन और सोच के अनुसार आगे बढ़ सकें। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।